नमस्कार, मैं टीना झंडा, रेकी ग्रैंड मास्टर। पिछले वीडियो में हमने सेल्फ हीलिंग, चक्रों की हीलिंग के बारे में बात की थी। आज हम ऑरा क्लीनिंग के बारे में बात करेंगे। ऑरा क्या है और ऑरा वर्ड आया कहाँ से? ये बात हमने हमारे पहले के वीडियो में की थी। अब आज हम यह जानेंगे कि ऑरा क्लीनिंग हम कर कैसे सकते हैं। ऑरा क्लीनिंग वैसे तो ओरिजिनली प्राणिक हीलिंग की प्रोसेस है। यह विधि प्राणिक हीलिंग से रेकी हीलिंग में लाई गई है। जब कभी हमें खांसी, सर्दी, नॉर्मल सा बुखार या फिर पेट में गड़बड़ होती है, तो यह ऑरा क्लीनिंग से ही हम ठीक कर सकते हैं। जब घर में छोटा बच्चा होता है, तब हमने देखा ही है कि बड़े लोग कैसे उनकी नजर उतारते हैं। जब हम बोलते हैं कि नजर लग गई है, तो एक तरह से यह हमारे ऑरा में गड़बड़ होती है। तो हमने देखा ही है कि कैसे हमारी नजर उतारते हैं, जिसे हम ऑरा क्लीनिंग बोलते हैं। आइए देखते हैं कि यह ऑरा क्लीनिंग की प्रोसेस हम करते कैसे हैं। जिस किसी की भी ऑरा क्लीनिंग करनी होती है, आप इमेजिन करिए आप उसके सामने खड़े हैं। जिसकी ऑरा क्लीनिंग करनी है, उसके आसपास उनका आभा मंडल आप इमेजिन करिए। अब आप यह इमेजिन करिए कि उनके आभा मंडल में से आप हाथ डाल के उनकी ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक। जैसे हम ग्लास या मिरर की सोप या फिर पानी से वाइपर लेके जैसे क्लीनिंग करते हैं, उसी तरह से यह हमें इमेजिन करना है कि हम उनकी ऑरा में हाथ डाल के ऊपर से नीचे तक उनकी ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं। हमको करना कुछ नहीं है, हमारे हाथ कप जैसे बना के सामने वाले जिसकी ऑरा क्लीनिंग करनी है, उसके आभा मंडल में से हम ये हाथ डाल के ऊपर से नीचे तक ये इमेजिन करते हैं कि उनकी सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे हाथों में आके नीचे उतरती जा रही है। या हम पैरों तक करते हैं। आपको झुकना नहीं है, बस ये इमेजिन करना है कि आपके हाथों में सारी पैरों तक की उनकी नेगेटिव एनर्जी हाथों में आ गई है। जब आप किसी की भी ऑरा क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तो उनको भी पहले से ही बता दीजिए कि जब भी आप ये प्रोसेस करें, तो उनको भी ये इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है कि उनकी सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है। उनके ऐसे विजुअलाइजेशन से उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ऑरा क्लीनिंग करने के बाद आप उस नेगेटिव एनर्जी को डिस्पोज कैसे करेंगे? यह हम 3 स्टेप में कर सकते हैं। तीन स्टेप मतलब यह 3 सोर्स में हम उस एनर्जी को भेज सकते हैं, जो हमने नेगेटिव एनर्जी निकाली है। पहला सोर्स है सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे ही अपने एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को निकाला, तो आप ये इमेजिन करिए अपने हाथों को आप नीचे धरती की ओर झटक रहे हैं और आपके हाथों से निकल के वह एनर्जी धरती के गर्भ में जा रही है। जब भी आप यह धरती में भेजे, सेंटर ऑफ द अर्थ में यह एनर्जी भेजे, तो उनसे प्रार्थना भी करें कि यह एनर्जी वहां आ रही है जिसको वह पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर ले। आप यह भी इमेजिन करें कि यह एनर्जी काले धुएं की तरह निकल के जा रही है और वहां पे जाके बिल्कुल ब्राइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। दूसरा सोर्स है कॉस्मोस की वायलेट प्यूरिफिकेशन फायर। आप जब भी नेगेटिव एनर्जी को निकाले, तो आप ये इमेजिन करिए कि वो आपके हाथों में है। ऐसे लेके आप नेगेटिव एनर्जी को कॉस्मोस में हवा में भेज रहे हैं और इमेजिन करिए कि वहां पे वायलेट फायर के पास जाके वह नेगेटिव एनर्जी, उसका प्योरिफिकेशन हो गया है और वह पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। उनका धन्यवाद भी करें। नेगेटिव एनर्जी को भेजने का थर्ड सोर्स है सॉल्ट वाटर। आप एक बकेट या बाउल ले ले, उसमें पानी भर लीजिए, उसमें सॉल्ट डाल दीजिए। जब भी आप ये ऑरा क्लीनिंग करें, तो आप अपने हाथों से निकाल के जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी ले रहे हैं, वह आप विजुअलाइज करें कि आपने उस सॉल्ट वाटर में डाल दी है। जब भी आप यह सॉल्ट वाटर का यूज कर रहे होते हैं नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए, तब आप उस सॉल्ट वाटर को फ्लश कर दे या फिर किसी नाले में डाल दे, कि जहाँ पे, या फिर कोई ऐसी जगह पे डाल दे कि जहाँ पे बच्चे खेल ना रहे हो या फिर किसी की बहुत ज्यादा आना जाना ना हो।
याद रखें, यह कोई छोटे पौधों में ना डालें और कोई ऐसी जगह पे ना डालें जहां पे पब्लिक का आना जाना ज्यादा हो। नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए आप हर वक्त ऐसा सोर्स चुनें कि जहां पे इस नेगेटिव एनर्जी को भेजने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब भी ऑरा क्लीनिंग करेंगे और ऑरा क्लीनिंग करने के बाद यह नेगेटिव एनर्जी डिस्पोज करने के लिए आपने जो 3 सोर्स यूज किए हैं, जैसे कि सॉल्ट वाटर या फिर कॉस्मोस की पर्पल प्यूरिफिकेशन फायर या फिर सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आप साथ में यह विजुअलाइज करें, मन में यह भाव रखें कि वह इतनी शांत और प्रेम पूर्ण जगह है, वहां पे इतनी सकारात्मक एनर्जी है कि जो भी एनर्जी वहां जाती है वह वैसी हो जाती है, मतलब कि पूरी तरह से सकारात्मक हो जाती है। मतलब आपने जो भी एनर्जी वहां पे भेजी है वह वहां जाके प्रेमपूर्ण और सकारात्मक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। आप जब भी इन सोर्सेस का यूज करें तो धन्यवाद देना ना भूलें, जिनसे कि आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी, जो आपके साथ हीलिंग करवा रहा है उनकी एनर्जी तो अच्छी होगी ही, लेकिन आप जिस सोर्स का यूज कर रहे हैं उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी और अच्छी सकारात्मक रहेगी। यह सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आती है, यह सारे स्पिरिचुअल तरीके हैं। तो जब भी आप उस एनर्जी का यूज करें तो उनको धन्यवाद या थैंक जरूर से करिएगा। आप जब भी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तब आप अपनी भी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाते हैं, और जिनका आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो या कोई भी सोर्स हो या कोई व्यक्ति वस्तु हो, तो आप उनकी भी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा रहे होते हैं। जब हम इमोटो वाटर प्रोजेक्ट फोटो के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे कि हाँ, एनर्जी जरूर से बढ़ती है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से, किसी का धन्यवाद करने से। आइए अब देखते हैं कि ऑरा क्लीनिंग के कितने तरीके हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ऑरा क्लीनिंग के 3 तरीके हैं, कपिंग, कॉम्बिंग और लोकल पार्ट की क्लीनिंग। पहले हम देखते हैं कपिंग कैसे करते हैं। आप अपने दोनों हाथों को यूं कप की तरह मोड़ ले, जैसे कि एक पिरामिड जैसा शेप बन जाए। वैसे भी हम जानते हैं कि पिरामिड के नीचे बहुत अच्छी ऊर्जा होती है। जब भी हम सामने वाले की ऑरा क्लीनिंग करें तो अपने हाथों को कप की तरह मोड़ ले। विजुलाइज करें कि आप अपने हाथ कप की तरह मोड़ के सामने वाले की ऑरा में डाल रहे हैं और ऊपर से नीचे तक आप उनकी हाथ अपने हाथों से एनर्जी की सफाई कर रहे हैं। आपको उस टाइम पे झुकना नहीं है। आप यह विजुलाइज करें कि सारी नेगेटिव एनर्जी निकल के आपके हाथों में आ गई है। अब जिसे भी सोर्स का यूज करना चाहे तो सेंटर ऑफ द अर्थ हो, प्योरिफिकेशन पर्पल प्योरिफिकेशन फायर हो, या फिर सॉल्ट वाटर का यूज करें। आप उस तरह से यूज करें, अपने हाथों को झटक के सेंटर ऑफ द अर्थ में जाने दे, या फिर ब्रह्मांड में आप फूंक मार के उस नेगेटिव एनर्जी को जाने दे, लेकिन यह विजुलाइज जरूर से करें कि वहां जाके वह एनर्जी बिल्कुल सकारात्मक और चमकदार हो गई है। उसके बाद उनका धन्यवाद देना भी ना भूलें। जब भी आप कपिंग की प्रोसेस कर रहे होते हैं, नेगेटिव एनर्जी को अपने हाथों से रिमूव कर रहे होते हैं, तो पहले उनको सामने से आप क्लीनिंग करेंगे। मतलब हम 4 डायरेक्शन में क्लीनिंग करेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। पहले सामने से करेंगे, फिर एक साइड से, फिर दूसरी साइड से और फिर पीछे से। आप चारों तरफ से उनकी ऑरा की क्लीनिंग करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है कॉम्बिंग। जब आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऑरा क्लीनिंग में बहुत कपिंग से नहीं हो पाएगा, तब आप अपने हाथों को कॉम्बिंग की तरह ऐसे यूज कर लीजिए। अपनी उंगलियों को फैला लीजिए। अपनी उंगलियों को फैला के आप सामने वाले की ऑरा क्लीनिंग कीजिए दोनों हाथों से। पहले सामने की तरफ से, फिर एक साइड से, फिर दूसरी साइड से, फिर पीछे की तरफ से। जैसे हम कपिंग में करते हैं वैसे ही आप कॉम्बिंग में कर सकते हैं। फर्क इतना है कि उसमें अगर नेगेटिव एनर्जी ऑरा क्लीनिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, तब आप कपिंग कर लीजिए। आपको लगता है कि यह नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, तब आप कॉम्बिंग का यूज कर सकते हैं। कपिंग में जैसे हमने किया था नेगेटिव एनर्जी को, वैसे ही हमको
तीन में से किसी भी एक सोर्स में डिसॉल्व करना है। उसके बाद ग्रेटिट्यूड जरूर से करिएगा। लास्ट है लोकल पार्ट क्लीनिंग। जब हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में, बॉडी के पर्टिकुलर एरिया में दर्द है, जैसे कि घुटनों में पेन है, तो हम घुटनों की ऑरा क्लीनिंग करेंगे, घुटनों के पास की ही ऑरा क्लीनिंग करेंगे। तब हम वहां से ऑरा को निकाल के किसी भी सोर्स में डिसॉल्व कर रहे होते हैं। आपको यह प्रक्रिया 100 to 150 टाइम करनी रहेगी, क्योंकि यह हम एक ही पार्ट से, एक ही जगह से कर रहे होते हैं। यह करते वक्त आप भी यह विजुअलाइज करें कि नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है, उनका पेन ठीक हो रहा है, और जो जिनकी आप ओरा क्लीनिंग कर रहे होते हैं, यह बात आप उनको भी बताइए कि वह भी विजुअलाइज करें कि उनके घुटनों का दर्द ठीक होता जा रहा है। ओरा क्लीनिंग के कुछ और भी आसान से तरीके हैं जो हमने हमारे घर में भी देखे होंगे, जैसे कि सॉल्ट वाटर एक ग्लास में ले लिया। जिनकी भी ओरा क्लीनिंग करनी होती है, उनके सर के ऊपर से हम 7 बार या 11 बार या 21 बार, जैसी आपको जरूरत लगे, आप ओरा क्लीनिंग कर सकते हैं। विजुअलाइज करना ये होता है कि उनकी नेगेटिव एनर्जी निकल के उस ग्लास के वाटर में आ रही है। फिर आप उसे कहीं पे भी फ्लश कर सकते हैं या फिर किसी नाले में उसे डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हैंडकरचिप से, रुमाल से। आप सॉल्ट वाटर ले लीजिए, उसमें रुमाल को भिगो के जिसकी भी ऑरा क्लीनिंग करनी होती है, उनके ऊपर से 7 बार, 11 बार, 21 बार आप ऐसे फैन की तरह हिला हिला के नीचे रुमाल लेके आ सकते हैं। फिर वही रुमाल आप सॉल्ट वाटर जो है उसमें डुबोकर फिर से आप एक बार कर लीजिए। जो नेगेटिव एनर्जी अंदर आ गई है उसे फिर से नमक पानी में डुबोइए, फिर से आप करिए। इस तरह 7, 21 या 11 बार आप जितनी बार चाहे यह नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए हम नींबू का भी यूज कर सकते हैं। नींबू एक बहुत ही अच्छा सोर्स है नेगेटिव एनर्जी को सोखने के लिए। आप जिस किसी की भी नेगेटिव एनर्जी या ऑरा क्लीनिंग करनी होती है, उनसे आप 7 बार, 11 बार, 21 बार नींबू को घुमा के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप उसे घुमा के उसे भी कहीं पे मतलब डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नहाने के पानी में भी सॉल्ट डाल दे तो उनसे भी जो नहाता है उनकी भी बहुत अच्छे से ऑरा क्लीनिंग हो सकती है। तो जब भी यूज आप नहाने जाए तो सॉल्ट का यूज करें, और यह विजुलाइज भी करें कि उस पानी से आपकी बॉडी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है। आगे के वीडियो में हम और हीलिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे, जैसे कि क्रिस्टल हीलिंग, लैम्प हीलिंग, पिरामिड हीलिंग, यह सब कैसे होता है इनके बारे में जानेंगे। आगे हम सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग या फिर माइंड कैसे काम करता है उसके बारे में भी जानेंगे। आशा है कि आपको इन वीडियोस से जरूर से लाभ होता होगा। अगर आपको हमारे साथ आगे जुड़ना है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई यह वीडियो देख के अपनी हीलिंग अपने आप अच्छे से कर सकता है, तो प्लीज यह वीडियो उनसे शेयर भी जरूर से करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे।